किया जाएगा। 9 दिन नहीं, एक दिन पूरी गाँव में जाए, क्योंकि एक दिन में बुलाना कठिन होता है, लेकिन अब गाँव का सिस्टम रहता है तो समाज वाइज या स्कूल वाइज इसको बुलाने की व्यवस्था की गई है। संख्यात्मक कोई नहीं, कितनी भी होंगे। हाँ, संख्या तो नहीं, लगभग 5-6 हजार कन्याएं होंगी जिनको हाँ दिया पनप रहा है। तो जब देवी की हम आराधना करेंगे, जानेंगे कि एक ही शक्ति है जो विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकाशित कर रही है, तो हमें चीज समझ आएगी। हम अपनी बहन में, माँ में भी देवी का रूप देखेंगे और धीरे धीरे हर कन्या में देवी का रूप देखने लगेंगे। यदि इस समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं में चरित्र निर्माण पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, तो हम चाहे कितना भी अच्छा करियर बना लें, कितने भी अमीर हो जाएं, कितना भी दान दक्षिणा दे लें, कितने भी मंदिर बना लें, लेकिन आपको समझ में आएगा कि मंदिर से बाहर निकलते ही व्यक्ति की वृत्ति बदल जाती है और उस वृत्ति के कारण सनातन धर्म का उत्थान होना और कठिन हो जाता है। बोले करणी मात की जय हो। कथा करने जा रहे हैं। माता जी के सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि माता जी की कथा गंगा 16 राज्यों में 77 गांव शहरों से होते हुए पुनः जहाँ से सब प्रारंभ हुआ है, देशनों की धरा वहां आ रही है, जहाँ हजारों लाखों भक्त आकर माँ के दर्शन भी करेंगे, माँ की कथा का भी श्रवण करेंगे और देवी की कृपा को प्राप्त करेंगे। सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आए और माँ की शरण को प्राप्त करें। तो क्या रहने की और आने जाने की? जी, माता जी के जितने भी भगत हैं हमारे ट्रस्ट के द्वारा ही निःशुल्क रहने की, निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। कथा पंडाल के आसपास ही 6 से 7 धर्मशालाएं हैं जिनको बुक किया गया है। अभी तक लगभग 150 कमरों की एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं और जो लोकल स्तर पर है वहाँ पर लोकल स्तर पर बसों की व्यवस्था श्री डूंगरगढ़ नोखा से माता जी के भगत कर रहे हैं और वह कर देशमुख पहुंचे। कब से कब तक है कथा? ये 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक माता जी कथा गुणगान जो है करणी गौशाला देशमुख में रहेगा, दोपहर 2 से 6 बजे।